ये मेडिटेशन सेशन सिर्फ तब सुनिए जब आप अच्छी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, ड्राइविंग करते वक्त या कोई काम करते वक्त या किसी एक्टिविटी के दौरान जिसमें आपका अटेंशन चाहिए, इसे ना सुनिए। ये सेशन आपके लिए एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है जिसका उद्देश्य है आपके मन को ज़्यादा शांत, ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा काम बनाना। डेली लाइफ के कंटिन्यूस थिंकिंग पैटर्न्स, एक्सेसिव मेंटल स्टैटस और एक ही बात को बार बार सोचने से मुक्ति दिलाना। नमस्ते, और इस मेडिटेशन सेशन में आपका स्वागत है। मैं हेमराज अग्रवाल आपको इस गाइडेड जर्नी पर ले जा रहा हूँ जहाँ आप अपने मन को एक गहरी शांति और अवेयरनेस की स्थिति में ले जाएंगे। आज का ये सेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने थॉट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, जो बार बार सेम चीजें सोचते रहते हैं, तो अपने आप को मेंटल चैप्टर से कभी मुक्ति नहीं दे पाते। शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके थॉट्स एक के बाद एक आते रहते हैं, बिल्डअप होते रहते हैं, और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि लगता है जैसे आप किसी एंडलेस लूप में फंस गए हो। ये कंटिन्यूस थिंकिंग कभी कभी वरी बन जाती है, स्ट्रेस बन जाती है, कॉन्स्टेंट माइंड चैप्टर बन जाती है। आपका माइंड कंटिन्यूसली एनालाइज करता रहता है, इवैल्यूएट करता रहता है, पुरानी बातों को बार बार रिप्लाई करता रहता है। जब ऐसा होता है तो लगता है जैसे हम इस स्पाइरल में फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे रोमिनेशन कहते हैं, यानी अपनी जिंदगी इवेंट्स को बार बार सोचना, बार बार एनालाइज करना। ये रोमिनेशन एंजाइटी और डिप्रेशन का एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। लेकिन आज की अच्छी खबर यह है कि माइंडफुल मेडिटेशन की सिंपल टेक्निक से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड को सिखा सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिव और रिसोर्सफुल स्टेट में चला जाए। हम एक प्लेजेंट, कॉन्फिडेंट और इमोशनल डिटैचमेंट सीख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एंजाइटी के उस इमोशनल कंपोनेंट को चेंज करना चाहते हैं, उस स्ट्रेस को और वरी को चेंज करना चाहते हैं जो हम फील करते हैं या इमेजिन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन जहां आप अगले कुछ समय तक आराम से बैठ सकें या लेट सकें। एक ऐसी जगह जहां आप पूरी तरह से प्रेजेंट रह सकें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप तैयार हो जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर दें। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी सांस पर ले आइए। नोटिस कीजिए अपनी चेस्ट का ऊपर नीचे होना, राइज एंड फॉल। नोटिस कीजिए अपने लोअर स्टमक की मूवमेंट, जैसे वो ऊपर उठता है हर सांस के साथ और नीचे होता है जब सांस बाहर जाती है। अवेयर हो जाइए अपने डायफ्राम मसल्स का, अपने अवेयर हो जाइए अपनी हिप्स का जो एक्सपेंड होती है हर सांस के साथ और जेंटली कॉन्टैक्ट होती है जब सांस बाहर जाती है। याद रखिए किसी भी सांस को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं, बस अवेयर हो जाइए
अपनी सांस के मूवमेंट का। हर सांस अंदर आती है, हर सांस बाहर जाती है, बिल्कुल नेचुरली, बिल्कुल ऑटोमेटिकली। सांस अपने आप चल रही है और आप बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन गए हैं। शायद आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ज्यादा वार्म है, कुछ पार्ट्स थोड़े कूल है। कोई सही तरीका नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है, बस अवेयर हो जाइए। वार्म की सेंसेशन अपने हैंड्स में, अपनी फिंगर्स में, वार्म की सेंसेशन अपने फीट में, अपने टोज में। नोटिस कीजिए कोई भी सेंसेशन जो आप फील कर रहे हैं अपने आर्म्स में, अपने लेग्स में, अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के सेंटर में। इन मूवमेंट्स में बस नोट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए इन सेंसेशंस को, समझते हुए कि ये सेंसेशन टाइम के साथ बदल सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है सभी हेल्थी और रेस्टिंग बॉडीज के लिए। अवेयर हो जाइए अपनी रेस्टिंग बॉडी की समतल मूवमेंट्स का। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी के कौन से पार्ट हो रहे हैं और कौन से पार्ट्स में थोड़ा टेंशन या टाइटनेस है। कोई जरूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर रिलैक्सेशन को फोर्स करने की। कर रहे हैं जो भी वो नोट करता है, ऑब्जर्व करता है, उसे एक्सेप्ट करने की। कि आपका बॉडी ऑटोमेटिक फंक्शन कर रहा है अपने आप, मोमेंट टू मोमेंट, टाइम अपनी नॉर्मल पेस से फोल्ड हो रहा है। कोई जल्दी नहीं है, कहीं और होने की जरूरत नहीं है। ये टाइम अभी आपके लिए है, ये अभी का टाइम बिल्कुल सही टाइम है सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, अपनी रिएक्शंस के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में और आपकी ग्रोइंग एबिलिटी सिंपली ऑब्जर्व करने की, एक्सेप्ट करने की कि आप रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में। समझिए कि आप यहाँ एंकर हो रहे हैं पॉजिटिवली हियर एंड नाउ में। जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं और अगर आप चाहें तो आप सांस को थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हैं, सिर्फ उतनी ही रेट पे जितना आपको कंफर्टेबल लगे। आप ये कर सकते हैं अपनी अगली सांस को थोड़ा सा स्लोअर लेते हुए और अपने अगली सांस को जस्ट थोड़ा सा लॉन्गर छोड़ते हुए कंफर्टेबली अपने ब्रीदिंग साइकिल्स को आप स्लो कर रहे हैं, अपने माइंड को अलाउ कर रहे हैं अपनी सांस के रिदम को इन कामिंग वेज में इन्फॉर्म करने के लिए। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं
नोटिस कीजिए उस प्लेजेंट सेंस और फीडबैक को। आपकी अपनी अवेयर समझिए आपको एक्शंस थॉट वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप थॉट की ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। आप सिंपली नॉर्मली और नेचुरली सोच रहे हैं। अपनी बॉडी को उस काम ब्रेथ में स्लो डाउन होने को कहते हुए इजीली और एफर्टलेसली यहाँ पर नोटिस कीजिए अपनी जेंटल स्लोअर ब्रीथिंग। और क्योंकि आप अपनी अवेयरनेस को यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, अपना जेंटल फोकस अपनी ब्रीथिंग पर ओरिएंट कर रहे हैं, जो आपको रिलैक्स कर सकता है, रीअश्योर कर सकता है हर नई सांस के साथ। जैसे आप हर सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड होते जा रहे हैं इस मोमेंट में। अब जैसे जैसे आप हर सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कोई भी थॉट जो आ सकती है। नोटिस कीजिए कोई भी इंटरनल जजमेंट या इवोल्यूशन जो माइंड क्रिएट करना चाह सकता है। बस ऑब्जर्व कीजिए जो भी थॉट्स आपके माइंड क्रिएट करना चाहे। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी कभी एक लेवल या एक फ्रेज या एक वर्ड, कभी कभी एक डिस्क्रिप्शन। बस नोट कीजिए अब जो भी आपका माइंड क्रिएट करना चाहे, और अवेयर हो जाइए थिंकिंग की टेम्परेरी नेचर का, समझते हुए कि थॉट्स आते हैं और थॉट्स चले जाते हैं, और आप चूज करते हैं थोड़ा सा और दूर रहने का, ये इवोल्यूशन से बाहर स्पेस लेने का, माइंड की जजमेंट से बाहर स्पेस लेने का। और इंस्टेंट सिंपली इन जजमेंट को नोटिस करते हैं जो ये है माइंड की क्रिएशंस। आप किसी भी थॉट को बस एग्जिस्ट होने देते हैं अपनी काम ऑब्जर्वेशन के लिए। जाते हुए कि कोई ज़रूरत नहीं है थॉट्स को कंट्रोल करने की, कोई ज़रूरत नहीं है थिंकिंग को चेंज करने की। बस एक अलाउंस है, एक स्पेस है उन थॉट्स के लिए, जैसे वो प्ले आउट होती है आपके माइंड के ऑब्जर्वेशन के पास। और आप अपनी बेस्ट एक्नॉलेजमेंट उन थॉट्स को देते हैं, एक्सेप्ट करते हुए, अलाउ करते हुए उन थॉट्स को आने देते हैं जैसे वो आ सकती है, और फिर अलाउ करते हैं उन थॉट्स को माइंड डाउन होने का, डिसिपेट होने का, फेड अवे होने का। और आप समझते हैं कि हाँ ये आपकी थॉट्स हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं और समझते हैं कि आप कौन हैं, और सिंपली आपकी थॉट्स से बहुत ज़्यादा है। आप अपने थॉट से बड़े हैं, आप अपने इमोशन से बड़े हैं, आप अपनी वरीज से बड़े हैं। एक ऐसी जगह है आपके अंदर जो कि इन सब से परे है, जो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, सिर्फ विटनेस करती है।
आप थॉट्स की इस बात को विटनेस कर सकते हैं, आते हुए और फिर जाते हुए, बिल्कुल जैसे एक शूटिंग स्टार जो एक क्लियर नाइट स्काई के पार फ्लश करता है। एक सिंगल थॉट आपके माइंड के फील ऑफ अवेयरनेस में एंटर कर सकती है और आप इजीली एक्नॉलेज कर सकते हैं कि उस थॉट की अपनी एक सर्टेन एनर्जी है और कुछ थॉट की पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, वो अटेंशन को कॉट करना चाहती है। कुछ थॉट्स जंप अप एंड डाउन करना पसंद करती है और कुछ थॉट्स बहुत ज़्यादा क्वाइट और सब्ट्यूट होती है। लेकिन हमेशा आप रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, सभी थॉट्स के बाद से ऑब्जर्व करते हुए, जैसे आप चूज करते हैं विटनेस करने का, वॉच करने का इस कंफर्टेबल डिस्टेंस से, जैसे हर थॉट सिंपली पास हो जाती है और सिंपली पास होती जाती है, काम और ऑब्जर्वर हर मोमेंट में। आप चूज कर सकते हैं अपना फोकस और अपना जेंटल अटेंशन वापस दोबारा अपनी कामिंग फुलर रेस्ट पर रिटर्न करने में, सांस लेते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर, हमेशा इस फोकस पर, अपनी सांस पर वापस आ सकते हैं। और अब इस अवेयरनेस को रियली नोट करने दीजिए, ऑब्जर्व करने दीजिए उन स्मॉलर सेंसेशंस को जो हर सांस के साथ आती हैं, जाते हुए कि आप अपने ऑब्जर्व माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे आप एक्नॉलेज करते हैं कूलर एयर की सेंस को जब वो आपकी नोज से पास होती है, नोटिस कीजिए वही एयर से स्लाइटली वार्मर हो जाती है। जैसे जैसे वो होती है, वो फ्लो होती है जेंटली आपकी थ्रोट से, आपके एयरवेज से नीचे। फील कीजिए उस काम एक्सपेंशन को जब यह वार्मर एयर आपके लंग्स में एंटर होती है। और फिर आप जानते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इस एयर को अंदर होल्ड करने की। आप सिंपली सांस को अपने आप ब्रीथ होने देते हैं और आप ऑब्जर्वर बने रहते हैं अपने नेचुरल सांस की काम और फुल साइकिल्स का। बॉडी को अलाउ करते हुए नेचुरली और कंप्लीटली सांस लेने देते हुए आप साइलेंट ऑब्जर्विंग वॉचर हर सांस का। अब आप याद रख सकते हैं कि ये माइंडफुल ब्रेथ अवेयरनेस की बेसिक्स है और ये प्रैक्टिस अपने आप में कितनी पावरफुल है आपके लिए। सिंपली अपने आप को अवेयर होने देते हुए अपनी काम ब्रीथिंग का इस तरह से रोज जेंटली गाइड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को हमेशा वापस अपने सांस पर। आगे जैसे आपके इंडिविजुअल थॉट्स को एंटर होने देते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, चाहे वो हाउएवर वेयरएवर व्हेनेवर अराइज करें, आप अब उन थॉट्स को अपनी कामेस्ट एक्नॉलेजमेंट में ऑफर करें। बिल्कुल जैसे एक वाइज गोल्डन टीचर अप्रिशिएट और ऑब्जर्व करता है एक स्माइल चाइल्ड की,
एक स्मॉल चाइल्ड की यूथफुल एनर्जी को, और फिर आप इजीली दोबारा आवाज़ कर सकते हैं। जैसे उन सेम थॉट्स की एनर्जी फेड होती है या बर्नआउट होती है या डिसअपियर होती है, और आप उन थॉट्स को इतनी इजीली पास होने देते हैं कोई रेजिस्टेंस ऑफर किए बिना। सिंपली उन थॉट्स को डिसअपियर होने देते हैं, फेड होने देते हैं, जहाँ भी वो जाना चाहें जाने देते हैं। और फिर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप और आप कौन ट्रूली है। हमेशा रहता है आपका ऑब्जर्विंग कामली डिटेल्ड सेल्फ, हमेशा रहता है आपका काम सेल्फ, हमेशा रहता है प्रेजेंट मोमेंट में, हमेशा समझते हुए आप अपनी थॉट से ज़्यादा है, और आप अपनी रिएक्शन से ज़्यादा है, और इस बहुत ही रियल वे में आपका बहुत ही रियल पार्ट है जो कंटिन्यू करता है सिंपली ऑब्जर्विंग, वाचिंग, विटनेसिंग। और आप इजीली और नेचुरली अपनी अवेयरनेस को हमेशा वापस सांस पर रिटर्न कर सकते हैं, चॉइस बनाते हुए प्रेजेंट में प्लेजेंट रहने की, वापस आते हुए सांस पर, सांस लेते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर, प्रेजेंट मोमेंट में। अब आप इस माइंडफुल स्टेट में रह सकते हैं जितनी देर तक आप चाहें। अगर आप इसे सोने से पहले सुन रहे हैं तो आप इसे अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को और रिलैक्स कर सकते हैं उस प्लेजेंट और रेस्टफुल नींद में एंटर करने के लिए, ताकि जब आप उठें आप फील करें रेस्टेड, रिलैक्स और री एनर्जाइज। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सब लर्निंग को एब्जॉर्व कर लेगा, और कल जब आप उठेंगे और आप खुद में एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई शांति महसूस करेंगे। या आप चूज कर सकते हैं अवेक और अलर्ट रहने का, कामली ऑब्जर्वर अपनी ओन माइंडफुल ब्रीथिंग का, फीलिंग पावरफुली कॉन्फिडेंट और पीसफुली डिटैच्ड, जाते हुए कि आप वापस आ सकते हैं अपनी फुली अलर्ट आइज ओपन स्टेट में, जब भी आप चूज करें रीमर्ज करने का और अपनी आंखें खोलने का, अपनी चॉइस बनाते हुए इस मेडिटेशन सेशन को उसकी कंफर्टेबल क्लोज पर लाने की। यह आपका डिसीजन है, यह आपकी पावर है। अगर आप सोने नहीं जा रहे हैं और वापस प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहते हैं तो ये सेक्शन सुनिए, और जब आप रेडी हों वापस आने के लिए धीरे धीरे अपनी बॉडी में अवेयरनेस वापस आने दीजिए। अपनी फिंगर्स और टोज को हल्का हल्का मूव कीजिए, और जब वो मूव करने लग जाएं, एक गहरी सांस, एक गहरी रिफ्रेशिंग सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। जब आप बिल्कुल रेडी हों अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। वापस आते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में
fully aware, fully present, feeling wonderful, feeling calm, feeling centered. अब वापस आ गए हैं, लेकिन अब आप कुछ नया लेकर आए हैं, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई एबिलिटी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की, बिना उनमें फंसे हुए। धन्यवाद इस सेशन को सुनने के लिए। आपके अपने लिए ये टाइम निकाला, यह बहुत बड़ी बात है। आपके लिए और अभी आगे के समय के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं हेमराज अग्रवाल आपको शुभकामनाएं देता हूँ। याद रखिए, ये प्रैक्टिस जितनी बार आप करेंगे उतनी ही हेल्पफुल होती जाएगी आपके लिए, और आप अपने माइंड के ज़्यादा में मास्टर होते हुए चले जाएंगे। ये मेडिटेशन आपके जीवन में नई राह खोल सकते हैं, आपके जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और